कंप्यूटर को मुख्यतः 3 इकाइयों में बांटा गया है और वो 3 इकाई कौन कौन सी हैं। पहली इकाई है इनपुट इकाई और दूसरी इकाई है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई और तीसरी इकाई है आउटपुट इकाई। इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले इनपुट इकाई के बारे में। इनपुट इकाई वो होती है, इनपुट इकाई कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करती है। इनपुट इकाई कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करती है और दूसरी इकाई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। आप ये भी कह सकते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक मुख्य इकाई होती है, यह कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा है। यह डाटा को संग्रहित करता है। क्या करता है? यह डाटा को संग्रहित यानी कि इकट्ठा करता है, विभिन्न प्रकार की गणनाएं करता है एवं कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग का मतलब है नियंत्रण इकाई। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा है एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट। पहला भाग मेमोरी, इसके बारे में आपको बताएं। मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा व निर्देश संग्रहित रहते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा व निर्देश संग्रहित यानी इकट्ठा रहते हैं। दूसरा है एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस इकाई द्वारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि लॉजिक गणनाएं एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। एएलयू का क्या कार्य है? एएलयू का कार्य है इस इकाई द्वारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि लॉजिक गणनाएं एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। अब आता है नियंत्रण यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तीसरा आता है आउटपुट इकाई। यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए डाटा से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करने के काम आती है। आउटपुट इकाई किस काम आती है? यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए डाटा से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करने के काम आती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इनपुट उपकरण होते क्या हैं। तो बताएं। इनपुट उपकरण कंप्यूटर में
डाटा एवं निर्देश डालने में काम आते हैं। क्या काम आते हैं इनपुट उपकरण? इनपुट उपकरण कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश डालने में काम आते हैं। कुछ इनपुट उपकरणों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। वो इनपुट उपकरण क्या हैं? तो मुख्य इनपुट उपकरण के बारे में आपको बताएंगे कि पहला बताएं आपको कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आपने देखा ही होगा कंप्यूटर का। कीबोर्ड यह एक सुगम तथा बहुतायत में काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक सुगम तथा बहुतायत में काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अधिकांश डाटा तथा निर्देश कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ, दूसरा न्यूमेरिक कुंजियाँ और तीसरा फंक्शन कुंजियाँ। कंप्यूटर में कितने प्रकार की कुंजी होती हैं, यानी कितने प्रकार के की बटन होते हैं? वो होते हैं 3। पहला अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, दूसरा न्यूमेरिक कुंजी और तीसरा फंक्शन कुंजी। अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, इस भाग में वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर जेड तक अंक होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। कैरेक्टर 0 से 9 और अन्य कैरेक्टर जैसे स्पेस बार, हेड बार, स्टार, हैज, सिग्मा, %, @ एंड आदि, और विशेष कुंजियाँ जैसे शिफ्ट, इंटर, बैकस्पेस, टैब, कंट्रोल, ESC प्लस, आल्ट होती है। दूसरी प्रकार की कुंजियाँ न्यूमेरिक कुंजियाँ होती हैं। न्यूमेरिक कुंजियाँ, इसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती हैं तथा अन्य कुंजियाँ जैसे नमलॉक, स्लैश, स्टार, होम पेज, अप पेज, डाउन, इंसर्ट एंड एंटर होती हैं। तीसरी होती है फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजियाँ कीबोर्ड के ऊपरी भाग में सबसे ऊपर होती हैं। फंक्शन कुंजी कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होती हैं। ये 12 होती हैं। कीबोर्ड के ऊपरी भाग में 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, जिन पर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 अंकित रहता है। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज हमने बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं और कंप्यूटर की कौन कौन सी मुख्य इकाइयाँ हैं, और इनपुट उपकरण एवं कीबोर्ड के बारे में। आगे हम आपको बताएंगे माउस के बारे में। आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।